देखिए, कोई सौदागर राजनीति में आया है। बिहार के लोग नहीं जानते हैं बेचारे के बारे में। बेचारा भी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, सोच लीजिए। मैं तो अब बोलना बंद कर दिया हूं, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि ये सब सौदागर हैं। इधर से लूट के, उधर से लूट के, उधर से लूट के पैसा लाया। कहां से लाया, किसका पूछ रहे हो? जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला, उनको भी कांग्रेस या भाजपा के ही नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना पड़ा। वो पार्टी का कोई सिद्धांत है क्या? देखिए, कोई सिद्धांत वाली पार्टी नहीं है ये पूरी तरह सौदागर है, सौदा करने आया है। देखिए, 20 साल 25 साल खटने पड़ते हैं। लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में आए तो उसके पहले जेल यात्रा देखा उन्होंने, कर्पूरी ठाकुर का नेतृत्व देखा। नीतीश कुमार पिछले 50 साल से बिहार की राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता आपको दिखेगा जिसने 74 की लाठियां भी खाई, जेल के अंदर भी रहा और बिहार को संपूर्ण विकास की ओर रास्ते पर ले जाने का काम। इसलिए अगला 20 साल इंतजार करने दीजिए, 20 साल मेहनत करने दीजिए। देखिए, यह क्षणिक में बिहार की सत्ता नहीं बदलती। मेहनत कीजिए ना। लोगों को यह डर है कि चुनाव के बाद तो भाग नहीं जाएंगे ना। अरे भाई, ये जो नया पार्टी है जिसको अपना अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, वो पटिया आदमियां भाग कहां जाएगा, कोई ठिकाना है जी? रहियो रहा है दूसरे के घर में। अपना घर रहे तब तो पता खोजने जाएंगे। किस पता पे खोजेंगे? देखिए, ये ऐसे लोग कुकुरमुत्ते की तरह आते हैं और चले जाते हैं। और मैं तो 30 साल से देख रहा हूं, जिस तरह की बोली वो बोल रहे हैं, वो हमारे यहां अपराधी उस तरह का बोलते हैं। मेरा स्पष्ट है, लालू जी छोड़कर, इलियास हुसैन जी को छोड़कर यहां पंजीकृत अपराधी तो कोई है नहीं। कोर्ट लड़ो, केस लड़ो, किसी ने अपराध किया है उसको जेल जाना चाहिए और न्यायपालिका इसके लिए बैठी है। कोई तुम तय नहीं कर सकते हो। तुम कौन हो? तुम होते कौन हो? अराजकता नहीं फैल सकता है। यह कानून का राज वाला राज है। यह गुंडागर्दी से चलता है क्या? हम लोग लालू प्रसाद के अत्याचार से बिहार की राजनीति में आए, वो दिन भी देखा। लालू जी को भी जनता ने घर बैठा दिया। आगे भी जो अराजकता फैलाने का काम करेगा, जनता उसको घर में बैठा देगी। क्या बोली बोल रहे हैं आप? आपको बोली समझना चाहिए। बिहारी है, बिहार की अस्मिता है यार। क्या बोल रहे हैं आप? बोलने के पहले समझना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है, कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे करिए आप, उसके क्या रिकॉर्ड है? मंगल पांडे जी पे कह दिया एगो फ्लैट खरीद लिए। अरे भैया, पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, एगो फ्लैट खरीदा, उसके इनकम टैक्स का काम है, उसको नोटिस दीजिए। इनकम टैक्स को जांच कर रहा है ना। हु आर यू? यू आर जस्ट ए वन पॉलिटिशियन। आपका काम है मुद्दे को उठाना, बिहार के विकास के मुद्दे को उठाना। दिलीप जायसवाल मालिक हो सकते हैं क्या? मैं बोल रहा हूं रिकॉर्ड। दिलीप जायसवाल मालिक नहीं हो सकते हैं और किसी भी ट्रस्ट में नहीं हो सकता। बेसिकली इन लोगों को आदत है ट्रस्ट का पैसा खाने का। ये लोग बेचारा ट्रस्ट का पैसा खा रहा है। पर एक बात तो सामने दिखाई पड़ा, आप इतना खुलकर बोल रहे हैं। अरे मैं बोलता ही हूं। पर दिलीप जायसवाल को डिफेंड करने क्यों बड़े करना? नेता नहीं आए। क्यों करना? मैं कह रहा हूं, पार्टी का विधायक दल का नेता हूं। कोई ट्रस्ट का मालिक कैसे हो सकता है भाई? मतलब ज्ञान भी नहीं है, क्यों जवाब देना? भाई, जनता समझती है कि इसको पता ही नहीं है बेचारे, क्योंकि वो ट्रस्ट से पैसा खा रहे हैं, इसलिए दूसरे को भी लगता है। अब ऐसा पार्टी का नेता है जो पार्टी के किसी पद पर नहीं है। बिहार में किसी व्यक्ति से बात कर लीजिएगा तो कम से कम मेरे भाषा, व्याकरण और विषय, लैंग्वेज की समझ पे तो कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। अगर सम्राट चौधरी ये बात कह रहे हैं तो सम्राट चौधरी किसी भी मंच पर आ जाएं और अपने ही समर्थकों को बुलाकर ये पूछ लें कि
प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी के बीच में किसका भाषा, व्याकरण और बोलने का लहजा बेहतर है, किसका खराब है? अगर जनता कहेगी कि प्रशांत किशोर को बोलने का तरीका नहीं मालूम है, इनको सब विषय का ज्ञान नहीं है, ये फालतू बात करते हैं या बेहूदी बात करते हैं, तो मैं मान लूंगा अपनी गलती। अब सम्राट चौधरी की हालत देखिए। मेरे भाई, आप उप मुख्यमंत्री हैं। मैं सीधा कैमरे पे कह रहा हूं कि आप पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि 1998 से पहले सदानंद सिंह वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जिनकी हत्या हुई 6 लोगों के साथ, और उसमें आप नामजद अभियुक्त बनाए गए। जो हम लोग के पास खबर है, आप जेल गए और जेल से आपको राहत तब मिली जब कोर्ट में आपने सबमिट किया डॉक्यूमेंट कि आप नाबालिग हैं। इस बात की चर्चा ना उन्होंने अपने एफिडेविट में की, ना उन्होंने इसकी चर्चा सार्वजनिक जीवन में की। तो अगर मैं ये बात गलत कह रहा हूं, ये छोटी बात तो है नहीं। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए मैंने पूछा कि राजनीतिक भविष्य आप नहीं, अगर मान लीजिए कि आप डिप्टी सीएम है और आप पर केस हुआ, तो थाने में तो केस नंबर है। अगर वो कह रहे गलत है तो मैं केस नंबर जारी कर देता हूं। आप देख लीजिए ये अभियुक्त बनाए गए कि नहीं, ये जेल गए कि नहीं, और अगर ये जेल गए तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन में घोषित क्यों नहीं किया? दूसरी बात, जो आपने पढ़ाई की, इन्होंने खुद अपने एफिडेविट में लिखा है 1998 के एफिडेविट में कि मैं 7वीं पास हूं, और बाद के एफिडेविट में लिखते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन किया कामराज यूनिवर्सिटी से, डॉक्टरेट किया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। मेरा सीधा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में, सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में 1998 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा कि सम्राट कुमार मौर्य, जो तब का इनका नाम था, सम्राट कुमार मौर्य नाम का एक विद्यार्थी जिसने परीक्षा दिया, वो फेल हो गया, उसको 234 नंबर आया। ये सुप्रीम कोर्ट का दस्तावेज है। तो मैं इनसे ये पूछ रहा हूं कि भाई 1998 के बाद किस साल में आपने मैट्रिक पास किया, किस साल 12वीं पास किया, ये बता दीजिए। इसमें कोई नहीं, बिल्कुल इसमें कोई सही गलत की बात नहीं है। अगर बिल्कुल मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई बिना 10वीं और 12वीं के पास किए तो आप ग्रेजुएशन कर नहीं सकते हैं। कई दूसरे नेताओं ने कहा कि ये ग्रेजुएशन की डिग्री फ्रॉड है, फर्जी है, ये पीएचडी की डिग्री फर्जी है। मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया, अगर आपने पीएचडी किया, तो भाई 10th और 12th कब किया वो बता दीजिए, क्योंकि आपने एफिडेविट में ये बात, इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट में ये बात नहीं लिखी है।